हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार आपसे आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल जीके में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एनएमडीसी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए टॉप 20 जनरल नॉलेज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर डिस्कस करूंगा, जो कि आपका इंग्लिश में रहेगा। अगर आपका हमारे वीडियो का टॉपिक क्या है, तो टॉपिक है हमारा इंडियन कल्चर। ओके, इंडियन कल्चर से कुछ ना कुछ एग्जाम में इंडियन कल्चर में क्या क्या आता है, तो इंडियन फेस्टिवल्स, इंडियन डांस जो अलग अलग स्टेट में होते हैं, वो आपने एग्जाम में क्वेश्चन उनसे ज़रूर देखा होगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि विच क्लासिकल डांस फॉर्म इज़ फेमस इन उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी में, उत्तर प्रदेश में कौन सा फोक डांस या क्लासिकल डांस काफ़ी ज़्यादा फेमस है? कथकली, कथक, कुचिपुड़ी या मोहिनीअट्टम? तो उत्तर प्रदेश में जो डांस होता है वो कौन सा होता है, तो वो आपका कथक होता है। बाकी आपका जो कथकली है वो केरला है, मोहिनीअट्टम भी केरला है, और कुचिपुड़ी आपका आंध्रा में होता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, उससे पहले देखिए तो ये आपका क्या है, तो ये आपका कथक का डांस है। कथक का जो डांस फॉर्म होता है वो कुछ इस तरह होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कंपोजिशन ऑफ हिंदुस्तान वोकल म्यूजिक, यानी कि हिंदुस्तान वोकल म्यूजिक में जो सबसे ओल्डेस्ट कंपोजिशन है वो कौन सा है? ठुमरी, गज़ल, धुरपड़ या नन ऑफ दिस? तो सबसे पुराना यानी कि हिंदुस्तान के वोकल म्यूजिक में सबसे ओल्डेस्ट जो है वो क्या है, तो वो आपका ध्रुपद है। तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं, उससे पहले देखिए ये ध्रुपद करने का जो स्टाइल है, इसी स्टाइल को, वोकल स्टाइल को ध्रुपद बोलते हैं। जो हाथ के जो सेक्शन है, जो वो हाथ जो है वो कुछ इस तरह रहता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मैच करेक्टली, यानी कि आपको इन चारों पेयर में से एक पेयर जो है वो आपका करेक्ट रहेगा, बाकी 3 पेयर आपका रॉन्ग रहेगा। तो करेक्ट पेयर मैच करना है। भरतनाट्यम आंध्र प्रदेश, बिल्कुल नहीं। भरतनाट्यम कहाँ होता है, तो वो आपका होता है तमिलनाडु में। कुचिपुड़ी मध्य प्रदेश, बिल्कुल नहीं। कुचिपुड़ी कहाँ होता है, तो कुचिपुड़ी होता है आपका आंध्र प्रदेश में, ना कि मध्य प्रदेश में। कथकली केरला, बिल्कुल सही। कथकली और कथक, कथक जो होता है वो आपका तमिलनाडु में, नहीं, कथक होता है आपका उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है कि मध्य प्रदेश से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो मध्य प्रदेश में एक फोक डांस होता है, उस फोक डांस का नाम क्या है, तो फोक डांस का नाम है माच। ये एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुका है, थोड़ा टफ क्वेश्चन पड़ता है। चलिए अभी देखते हैं कथकली जो है वो कैसे करते हैं। तो आपने ये देखा होगा ज़रूर कहीं ना कहीं टीवी में। कथकली, ये डांस का स्टाइल जो है ये आपने ज़रूर देखा होगा, ये ड्रेसिंग स्टाइल आपको जाना पहचाना लग रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है कि एलिफेंट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच सिटी। एलिफेंट फेस्टिवल मतलब हाथी त्यौहार जो है वो कौन से राज्य में या कौन से शहर में मनाया जाता है? जयपुर में, बेंगलोर में, मिजोरम में या दिसपुर में? तो एलिफेंट फेस्टिवल, जिसको कि हम हाथी त्यौहार कहते हैं, वो जयपुर में मनाया जाता है। जयपुर कहाँ है, तो वो आपका राजस्थान का कैपिटल है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कथक, नौटंकी, झोरा एंड कजरी आर द इम्पॉर्टेंट डांस ऑफ राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश? तो देखिए यहाँ पे जो कथक हो गया, नौटंकी हो गया, ये दोनों तो उत्तर प्रदेश में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर बात करूँ झोरा और कजरी की, तो ये उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार और उत्तराखंड के कुछ सेक्शन में भी काफ़ी धूमधाम से इस डांस को, फॉर्म को परफॉर्म किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं कि द वर्ड तीर्थंकर, तीर्थंकर या जो आपका तीर्थंकर वर्ड है, ये आपका किससे संबंधित है, कौन से रिलीजन से? बुद्धिज़्म से, क्रिश्चियनिटी से, जैनिज़्म से या हिंदुज़्म से? तो तीर्थंकर जो है वो, तीर्थंकर किसके लिए किया जाता है उपयोग, तो तीर्थंकर आपका जैन धर्म के लिए किया जाता है। तो जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर हुए, तो टोटल 24 तीर्थंकर हुए। और 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर थे। और पहले तीर्थंकर कौन थे, तो पहले तीर्थंकर ऋषभ देव को माना जाता है। अभी देखिए जैन धर्म, तो ये कौन सा है, तो ये भगवान महावीर जी की फ़ोटो है और ये जैन धर्म की मुद्रा है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि मीना इज़ अ ट्राइब ऑफ, जो मीना, मीना जनजाति है, बेसिकली ट्राइब मतलब जनजाति होती है, वो मीना जनजाति कौन से राज्य से है? असम से, राजस्थान से, बिहार से या त्रिपुरा से? तो मीना जो जनजाति है वो राजस्थान की काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर जनजाति है और इसकी आबादी भी राजस्थान में अच्छी खासी है। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं कि कला चक्र सेरोमनी इज एसोसिएटेड विथ विच रिलीजन? कला चक्र सेरोमनी, बुद्धिज़्म, इस्लाम, हिंदुज़्म या जैनिज़्म? तो कला चक्र जो सेरेमनी होता है वो कहाँ पे होता है, तो वो आपका बुद्धिज़्म का सबसे इम्पॉर्टेंट एक सेरेमनी माना जाता है। कौन सा? काल चक्र। काल चक्र में भगवान गौतम बुद्ध के बारे में बताया गया है कि वो गौतम बुद्ध जब अगली बार दुनिया में प्रकट होंगे तो वो काल चक्र के रूप में प्रकट होंगे, ये चक्र है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि फायर टेम्पल, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, सूर्य मंदिर जो है, इज़ द प्लेस ऑफ वर्शिप एट विच रिलीजन? सूर्य मंदिर जो है किस धर्म की पूजा स्थान है? शिंतोइज्म, जोरास्ट्रिज्म, ताओइज्म या जुडाइज्म? तो देखिए फायर टेम्पल जो है हिंदी में अगर बोलूँ तो किसके लिए है, तो हिंदी में बोलते हैं इसको पारसी। ओके, और इंग्लिश में इसी पारसी को क्या बोला जाता है, तो बोला जाता है जोरोस्ट्रिज्म। तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। अब ये सन टेम्पल या जिसे फायर टेम्पल बोलते हैं कैसा दिखता है, तो ये आपका
फायर टेम्पल है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 है कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ द क्लासिकल ऑर्केस्ट्रा, यानी कि इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका ट्रू है क्लासिकल ऑर्केस्ट्रा का। कोई भी क्लासिकल ऑर्केस्ट्रा में वायलिन यूज़ होगा, फ्लूट यूज़ होगा और क्लैरिनेट यूज़ होगा, तो मतलब डी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं कि काला घोड़ा फेस्टिवल, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि काला घोड़ा का जो त्यौहार है इंडिया का लार्जेस्ट मल्टीकल्चरल स्ट्रीट फेस्टिवल माना जाता है, वो कहाँ पे होता है, मुंबई में, कोलकाता में, तिरुवनंतपुरम में या पणजी में। तो आपका जो काला घोड़ा फेस्टिवल है वो आपका मुंबई में मनाया जाता है, तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। ये आपका काला घोड़ा फेस्टिवल है, यहाँ पे आपका इंडिया के अलग अलग डांस फॉर्म, इंडिया के अलग अलग मल्टीकल्चरल यहाँ पे उनकी झांकी दिखाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि फेस्टिवल ऑफ नौखाई फेस्टिवल है रिसेंटली सेलिब्रेटेड इन तेलंगाना, उड़ीसा, गोवा या महाराष्ट्र। तो नौखाई जो फेस्टिवल है वो कहाँ पे मनाया जाता है, तो नौखाई फेस्टिवल आपका उड़ीसा में मनाया जाता है, तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। ये आपका नौखाई है, कुछ इस तरह से नौखाई को सेलिब्रेट किया जाता है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नौखाई कहाँ मनाते हैं, तो वो आपका उड़ीसा में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 है कि रागिनी इज़ अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ फोक सॉन्ग बिलोंग टू द स्टेट ऑफ कश्मीर, केरला, हरियाणा या मणिपुर। तो रागिनी क्या है, तो रागिनी आपका एक फेमस फोक सॉन्ग है, कहाँ का, तो वो आपका हरियाणा का है, तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं कि गांधार आर्ट जो है इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंडो रोमन, इंडो ग्रीक, इंडो इस्लामिक या इंडो चाइना। तो गांधार आर्ट जो है किसका कॉम्बिनेशन होता है, तो वो कॉम्बिनेशन होता है इंडो ग्रीक का, तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि गिद्धा इज़ अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट। गिद्धा जो है वो कौन से राज्य का प्रमुख त्यौहार है या कौन से राज्य का प्रमुख डांस फॉर्म है, फोक डांस, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब या बिहार। तो गिद्धा जो है वो आपका वो पंजाब का प्रमुख त्यौहार है या प्रमुख फोक डांस है, सॉरी। जो देखिए गिद्धा बेसिकली जो है, गिद्धा से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आता है कि गिद्धा किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, तो ये ओनली लेडीज़ या ओनली गर्ल्स के द्वारा गिद्धा को परफॉर्म किया जाता है और भांगड़ा जो है वो ओनली पुरुष के द्वारा ज़्यादातर परफॉर्म किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि सांथाल ए फोक डांस ऑफ इंडिया बिलोंग टू विच स्टेट। कर्नाटका, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल या महाराष्ट्र। तो देखिए सांथाल ये भी क्या है, फोक डांस है, तो सांथाल फोक डांस कहाँ मनाया जाता है, तो वो आपका वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है, तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं कि विच ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज सेलिब्रेटिंग बुरी बोट योलो फेस्टिवल। पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखना है कि अरुणाचल प्रदेश में कौन सा इंपॉर्टेंट आपका जो ट्राइब लोग है जो फेस्टिवल मनाया जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश का त्यौहार है बुरी बूट योलो, ठीक है, ये तो आपको पहली चीज़ याद रखना है। अब ये जो बुरी बूट योलो है ये कौन से राज्य में मनाया जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश में। तो कौन सी ट्राइब के द्वारा या कौन सी जनजाति के द्वारा बनाया जाता है, गोंड, भील, संथाल या नैशी। तो ये मनाया जाता है आपका नैशी के द्वारा, तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं कि लावणी इज़ अ डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट इन इंडिया। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश। तो लावणी जो है वो कौन से राज्य का प्रमुख त्यौहार है, तो वो आपका महाराष्ट्र राज्य का प्रमुख त्यौहार है। क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं कि द वेदा विच डील्स विद द रिचुअल्स इज नोन एज। ऐसा वेद जो कि रिचुअल के साथ पूरी तरह से डील करता है, उस वो कौन सा वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो आप पिक्चर देख के समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ यजुर्वेद की। तो यजुर्वेद जो है आपका रिचुअल्स पे पूरी तरह से डिपेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको मुझे नीचे कमेंट करके बताना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन देख लीजिए कि विच वन ऑफ द पेयर ऑफ फोक डांस एंड स्टेट इज नॉट मैच। झूमर हरियाणा, तमाशा महाराष्ट्र, कजरी उत्तर प्रदेश या बाउल वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन टफ है, अगर राइट आंसर पता है तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप बिल्कुल भी मिस ना करें। नीचे अगर बाद में आपको फ्री में PDF चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको हमको फ्री में PDF मिल जाएगा।